हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम तिवारी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 की। देखिए, ये जो एक्ट है वो क्राउन रूल के अंतर्गत आने वाला लास्ट एक्ट है। तो अगर आपने बाकी एक्ट्स को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एक्ट पर आते हैं। देखिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा ये घोषणा की जाती है कि 30 जून 1948 को ब्रिटेन का जो शासन है भारत पर वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि अंग्रेज इतने कब से सुधर गए। तो देखिए, क्लेमेंट एटली द्वारा ये घोषणा इसलिए की गई क्योंकि उनके पहले की जो सरकार थी उसके द्वारा भारत पर बहुत अत्याचार किया गया था और इस अत्याचार को पूरे विश्व ने भी देखा था। तो अब क्या हुआ कि जब लेबर पार्टी की सत्ता आई और क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन पर पूरे वर्ल्ड का प्रेशर आना शुरू हो गया। तब उन्होंने ये सोचा कि जो पुरानी गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो अत्याचार किया गया है उसका बोझ वो क्यों उठाएं। तो इसी वजह से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा उनके द्वारा की जाती है। अब इस घोषणा के बाद हुआ क्या कि ये जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, उसने भारत के विभाजन की बात करनी शुरू कर दी। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जा रहा है वो उन जगहों पर लागू नहीं होगा जो इसे नहीं मानते हैं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि अगर पाकिस्तान इन संविधान सभा को मानता नहीं है तो वहां पर वो लागू नहीं होगा। अच्छा, 3 जून 1947 को एक बात और होती है। जो वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के विभाजन की योजना लेकर आते हैं। यानी भारत का जो विभाजन है वो किया जाएगा और भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाए जाएंगे। देखिए, ये जो एक्ट है इसीलिए इस एक्ट को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये योजना लाई गई उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, उस टाइम क्या था कि उस टाइम परिस्थिति ही ऐसी थी कि कांग्रेस उसमें कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि पूरे भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दंगे हो रहे थे। पूरे भारत में खून की नदियां बह रही थी। देखिए, अगर ये जो दंगे हैं वो किसी एक जगह, पर्टिकुलर एक जगह अगर हो रहे होते, ठीक है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन ये जो दंगे हो रहे थे वो पूरे भारत में हो रहे थे, तो उसको कंट्रोल करना कांग्रेस के बस की बात थी नहीं। कांग्रेस क्या, किसी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए इन दोनों ने इसी को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था वो बनाकर लागू कर दिया जाता है। आगे बात करें इस एक्ट की विशेषताओं की, तो इस एक्ट के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलती है और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। आगे बात करें तो इस एक्ट के द्वारा ही भारत को डिवाइड करके दो स्वतंत्र डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाती है। अच्छा, इन दोनों डोमिनियन को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ से अलग होने की भी स्वतंत्रता दे दी गई थी। अब ये कॉमनवेल्थ क्या होता है? तो कॉमनवेल्थ देखिए एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंडर में रही हैं, यानी जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा है, उसे ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा गया है। साथ ही ये जो दो डोमिनियन है उन दोनों में संविधान सभा को अपने अपने देशों का संविधान बनाने की भी बात इस एक्ट में कही गई। अच्छा, एक बात और कही गई, इनसे कहा गया कि या तो आप अपना संविधान बना लो या किसी देश के संविधान को भी आप अपना सकते हो, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। ठीक है। अच्छा, ये जो संविधान सभा थी इसको ये भी अधिकार दिए गए थे कि वो किसी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती थी। यानी अगर कोई भी कानून जो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है वो उसको समाप्त कर सकती थी। यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया है उसको भी ये समाप्त कर सकते थे। यानी ब्रिटिश चाहते थे कि अगर आप चाहो तो आप पर हम अभी भी रूल कर सकते हैं, आप इस एक्ट को हटा दो, हम आप पर रूल करते रहेंगे। आगे बात करें तो ये कहा गया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक उनके संबंधित क्षेत्रों में, यानी जो दोनों डोमिनियन हैं उनके संबंधित क्षेत्रों में वो विधानसभा बना सकते हैं। आगे ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्रिटिश संसद है
उसमें पारित किया हुआ कोई भी कानून, ठीक है, इन दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इस कानून को मानने के लिए कोई कानून नहीं बना लेते। यानी मान लीजिए कि अगर ब्रिटेन फिर से भारत को हड़पने के लिए कोई कानून बनाता है तो वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक ये दोनों डोमिनियन ना चाहें। यानी जब तक ये दोनों डोमिनियन कोई कानून नहीं बना लेते तब तक वो कानून लागू नहीं हो सकता है। ये तो रही बात। आगे इस एक्ट ने क्या कहा कि जो वॉयसरॉय की पोस्ट है भैया इसे भी इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई जाएगी। अच्छा, ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है उस पर भी ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ तक कि वो खुद से इन्हें सेलेक्ट भी नहीं कर सकता था। अच्छा, तो ये पोस्ट पर आएगा कैसे? तो जो नए राष्ट्र की जो कैबिनेट बनी है वो ब्रिटिश ताज को बताएगी, वो सजेशन देगी कि उनके डोमिनियन का गवर्नर जनरल किसे बनाया जाए। जब वो ये बता देंगे कि भैया इस बंदे को हमें अपना गवर्नर जनरल बनाना है तो वो ब्रिटिश ताज क्या करेगा कि वो उसको भारत का या पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना के भेजेगा। आगे इसने क्या किया कि जो लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था उसे भी बंद कर दिया गया और उसकी जो सारी पावर्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र कर दी गई? तो वो कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र कर दी गई। आगे बात करें तो इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा कर दी। यानी जो भारतीय रियासतें थी, देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 के करीब भारतीय रियासतें थीं, तो यानी उन पर भी अब ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं होगा, उनको भी स्वतंत्र कर दिया जाता है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता जो था, ठीक है, यानी आदिवासी जो क्षेत्र थे उन पर जो ब्रिटिश का कंट्रोल था वो भी अब समाप्त हो जाएगा। आगे इसने क्या किया कि इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वो चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा इस एक्ट में कि या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए और या तो स्वतंत्र रह लें, ठीक है। ये देखिए जो ब्रिटिश थे उनकी जो तोड़ने की नीति थी भारत की, वो अभी भी इसमें झलक रही थी। कैसे? तो देखिए भारत में उस समय कुल 565 रियासतें थीं। अब अगर मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और 565 में से 565 अगर रियासतें हैं वो भारत से अलग रहती हैं, ठीक है, तो भारत केवल पाकिस्तान में नहीं टूटता है, भारत इन सब में भी टूट जाता है। तो भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे। तो ये इनकी मंशा थी। अब इस मंशा को विफल किसने कर दिया? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कर दिया, क्योंकि उन्होंने 565 रियासतों में 560 के करीब भारतीय रियासतों को भारत में मिला दिया था। बची जो थी 4-5 उनको या तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा या उन पर सेना से आक्रमण करा के और या उनसे विलय करके उनको भारत में मिला दिया गया। बात करें देखिए इनमें से थे कौन? तो एक थे कश्मीर, ठीक है। कश्मीर ने ये कहा था कि हम भाई अकेले रहेंगे, ठीक है, तो बात मान ली गई, उनको अकेले रहने दिया गया। अब जब अकेले देखा पाकिस्तान ने कश्मीर को तो उस पर कर दिया आक्रमण, ठीक है। तो अब जो कश्मीर के राजा थे वो भागे भागे आए भारत के पास कि भैया हमें बचा लो। तो यहाँ से भारत की फोर्स गई कश्मीर पे। अब जहाँ पे भारत की फोर्स और पाकिस्तान की फोर्स मिली वहाँ पर सीज फायर हो गया। तो जो इलाका पाकिस्तान के पास पहुँच गया था वो पीओके कहलाया और जो भारत के पास रह गया वो तो भारत का ही है। हालांकि कश्मीर जो है वो पूरा भारत का ही पार्ट रहा है। तो ये इस एक्ट में कहा गया। आगे बात करें तो इस अधिनियम ने नए संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी जो प्रांतीय सभाएं हैं उनमें सरकार चलाने की व्यवस्था की। यानी जो जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक ये दोनों डोमिनियन जो है वो 1935 के एक्ट के तहत अपनी सरकार चला सकते हैं। हालांकि ये जो दोनों डोमिनियन हैं
इस कानून में सुधार भी कर सकते हैं। यानी अगर 1935 के कानून में कोई डिफेक्ट होता है या फॉल्ट होता है या उनको पसंद नहीं आता है जैसा उस 1935 में है, तो वो उसको चेंज भी कर सकते थे। आगे इसने क्या किया कि इसने ब्रिटिश शासकों को विधेयकों पर मताधिकार और उनकी स्वीकृत करने की अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश शासक हैं वो कोई भी विधेयक पर अपना वोट नहीं दे सकते थे, अपना पॉइंट नहीं दे सकते थे, और ना ही वो स्वीकृत करने का उनको कोई अधिकार था। यानी इस एक्ट के तहत ये अधिकार भी ब्रिटिश से छीन लिया गया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर जो गवर्नर जनरल है, यानी जो दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल बनाए गए हैं, वो किसी भी विधेयक को, यानी कोई भी अगर लॉ पारित होता है तो वो उसको स्वीकार करने का अधिकार किसके पास है, तो वो गवर्नर जनरल के पास है। आगे इसने क्या किया कि इसने इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर जनरलों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी जो भारत के गवर्नर जनरल हैं और जो प्रांतीय गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, देखिए एक तो हो गया सेंटर भारत और बाकी हो गया स्टेट्स यानी प्रांतीय गवर्नर। तो वहाँ के जो गवर्नर थे उनको स्टेट का जो हेड बनाया गया, तो वो किसको बनाया गया, प्रांतीय गवर्नर को, और जो भारत का था उसको भारतीय गवर्नर जनरल का, मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, हेड किसे बनाया गया, तो वो गवर्नर जनरल को बनाया गया। और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्री परिषद के साथ परामर्श व कार्य करना होता था। यानी जो कैबिनेट थी, ठीक है, उनकी सलाह पर ये काम करते थे। एक तरीके से देख लिया माना जाए तो गवर्नर जनरल जो था वो प्रेसिडेंट के रूप में बनाए गए थे। आगे बात करें इस एक्ट में, तो इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। यानी जब बोला जाता था कि जो ब्रिटिश क्षेत्र था उस पर हेड कौन है, तो वो भारत का सम्राट है, तो उस उपाधि को भी समाप्त कर दिया जाता है। आगे इस एक्ट ने क्या किया कि इसने भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जो सिविल सेवा में नियुक्ति की जाती थी, जो सिविल सर्विसेज में नियुक्ति होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, उसको, और जो रिजर्वेशन की प्रणाली थी उसको भी इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया जाता है। यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारी जो हैं उनको तो वही सुविधाएं मिलती रहेंगी जो पहले से मिलती रही हैं, चाहे वो अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी हो, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 के पहले तक इन दोनों को वही लाभ मिलते रहेंगे जो पहले मिलते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद केवल और केवल भारतीयों को ही उनके लाभ मिलेंगे और अंग्रेजों को नहीं मिलेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये इस एक्ट में बताया गया। तो इस एक्ट के तहत 14 और 15 अगस्त 1947 को की मध्य रात्रि को भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो समाप्त हो जाता है, और जो समस्त शक्तियां थी जो ब्रिटिश के पास थी वो इन दोनों स्वतंत्र डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी जाती। अब ये ट्रांसफर तो हो गई। अब जो नया भारत बना है उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, अभी बताया गया था कि जो दोनों के गवर्नर जनरल होंगे। तो जो भारत था, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए, तो वो बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो वो आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था, यानी शपथ उनको दिलाई थी, बनना तो उन्हीं को था। और जो 1946 में संविधान सभा थी उसको स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी जो संविधान सभा है वो संसद के रूप में तब तक कार्य करेगी जब तक कि एक नई संसद नहीं बनाई जाती। इसी एक्ट के साथ आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे संविधान का निर्माण, यानी जो हमारा संविधान है वो कैसे बना उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।